देखिए, आज हम आप लोग को प्रश्नावली 8.4 के वर्ग 10वीं के लेल आप लोग को पता होगा। प्रश्न संख्या 5 के आप लोग को 10वां सवाल बता रहे हैं। 8.4 के त्रिकोणमिति से संबंधित आप लोग को अच्छे से पता चल रहा होगा। आप देख लीजिए, आप लोग का 5 का ये 10वां सवाल है। आप लोग मिलाइए और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। आप ज़रूर आप अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए और उससे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है उसमें, उस हिसाब से हम बनाते हैं। देखिए, एक बात बताए थे इससे पहले मैंने जो आप लोग का रोमन अक्षर का नम्मा जो सवाल था, आप लोग को मैंने क्या बताए थे। कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप लोग को एलएचएस को भी सिद्ध करना पड़ेगा, अलग से नहीं मिलेगा आरएचएस तब। तो उस कंडीशन में एलएचएस अलग से सिद्ध होता है, आरएचएस अलग से सिद्ध होता है। तो इसमें हमें क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले बात, मगर इस सवाल में देखिए क्या लिखे है, एलएचएस आरएचएस दे करके आपका मध्य पद भी दे दिया है, उसके बाद आपका आरएचएस है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप ऐसा सोचिए, एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध करना है, फिर मध्य पद को भी आरएचएस के बराबर सिद्ध करना है। तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछा करके एक बार जरूर सुनिए। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देखिए। सबसे पहले हमें इसको हल लिख देना है पहले की तरह, आपको पता ही होगा। आप देखिए, एलएचएस को लिखना है हमें। एलएचएस क्या लिखा, देखिए 1 + tan² a, देखिए, और यहाँ पे बट्टा में क्या लिखा, 1 + cot² a। आप ध्यान से समझिए अच्छे से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 1 + tan² a बट्टे 1 + cot² a। तो आप पहले ये देखिए, तीन जो त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण आपको याद करवाए थे, पहले वो तीनों में से देखिए कोई कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर उनमें से फॉलो हो रहा है तो पहले उसको लगाइए। कहने का मतलब मेरा ये कि 1 + tan² थीटा बराबर, आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है sec² थीटा है। नहीं याद आ रहा है, आप एक बार ध्यान से समझिए। 1 + tan² थीटा बराबर आता है sec² थीटा। ये एक सर्व समीकरण होता है, आप याद कर लिए होंगे, अच्छे से ध्यान समझिए। तो मैंने 1 + tan² थीटा की जगह पे sec² थीटा लिखे। देखिए 1 + tan² a है, तो यहाँ पे हम a दिए थीटा की जगह, बट्टा 1 + cot²। आपको याद होगा, देखिए 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। सही से याद हो रहा होगा, ध्यान समझिए। तो 1 + cot² थीटा की जगह पर हम cosec² थीटा को रख रहे हैं। देखिए cosec² थीटा की जगह पर a है, तो यहाँ पर हम भी a लगाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझिए। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब sec² है ना, तो sec² के एक फॉर्मूला आपको मैं याद करवाता हूँ। sec² को हम साइन कॉस में बदल रहा हूँ। तो sec² के एक फॉर्मूला होता है 1/cos a, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/cos a। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगाता हूँ। अब देखिए बाउंड्री है, तो यहाँ पे बाउंड्री, अब cosec² a का फॉर्मूला होता है 1/sin² a। आप कहते होंगे कि सर आप समझाइए एक बार। तो आप देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप हमें ये बताइए कि अगर हम कॉसेक थीटा को बराबर करेंगे तो 1, और इस साइन थीटा गुना में तो भाग में आ जाएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो इस पे भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि अगर आप देखिए कॉसेक sec² a है, तो इसी तरह 1/cos, आपको तो याद ही होगा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमें cos को बराबर करना है तो बट्टा में सेक जाएगा, अगर सेक को बराबर करना है तो cos जाएगा बट्टा में। आपको अच्छे से याद है। अगर स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रखिए। अब cos² है, cosec² है तो 1/sin। तो आपको पता लग ही गया कि cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin। अगर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, अब लगातार 4 संख्या है तो आपको पता ही होगा कि ये पलट जाता है। ऊपर को 2 को कुछ नहीं कीजिए, cos² a। अब ये नीचे के जो है ना पलट जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, तो sin² a बट्टा वो एक आ जाएगा नीचे। मतलब ऊपर के 2 को कुछ नहीं करना है, और ये जो 2 रहता है ऊपर चला जाता है, ये नीचे। तो अब यहाँ से देखिए, एक को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin² a बट्टा cos² एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा cos² a। तो आप देखिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है।
यहाँ पर रखिए tan। अब दोनों पर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर दीजिए। तो अब एक बात सोचिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए क्योंकि थीटा की जगह पे ए है तो ए रख दिया है। तो आप एक बात सोचिए कि LHS को सिद्ध किए तो हमें RHS आ गया। तो RHS आ गया। अब देखिए थोड़ा हम इधर बनाते हैं, आप समझते रहिएगा ध्यान से। LHS को सिद्ध किए, RHS आ गया। अब हमें मध्य पद को सिद्ध करके फिर हमें इतना लाना है। अगर ये आ गया तो हम समझ जाएंगे कि LHS बराबर मध्य पद बराबर RHS। समझ में आ रहा बात? ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखिए मध्य पद, क्या लिखना है? मध्य पद। तो मध्य पद में देखिए क्या आपको दिया हुआ है सवाल में, आप आराम से समझिए क्या लिखा है। देखिए 1 माइनस tan बट्टे 1 माइनस कॉट, और उसका होल स्क्वायर दिया है। अब समझिए ध्यान से, क्या दिया है? होल स्क्वायर। तो अब एक बात समझिए, यहाँ से 1 को 1 रहने दीजिए माइनस, अब tan का देखिए, सॉरी tan a लिखा, पहले लिख दीजिए tan a। तो आप देखिए tan का ऐसा, देखिए होल स्क्वायर लिखा तो डायरेक्ट आप स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। tan का ऐसा फॉर्मूला बताइए जो साइन कॉस में हो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद होगा आपको। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह a है और बटे कॉस थीटा, तो कॉस। अब ये बाउंड्री वाला बट्टा है तो बाउंड्री वाला लगाइए, आराम से समझिए, थोड़ा कोष्ट बड़ा लग रहा है। 1 माइनस, अब कॉट का एक फॉर्मूला होता है साइन कॉस में बदलना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिखना? देखिए कॉस थीटा बटे हमें लिखना है साइन, और यहाँ से कोष्ट घेर देना है। अब देखिए थोड़ा इधर मिटा देता हूँ, ध्यान से समझिए, आराम से समझना आपको। देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए ऊपर एक एलसीएम बनेगा, देखिए आराम से हम पहले ऊपर बनाते, देखिए एक और कॉस में, देखिए कॉस से। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक एक को कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, माइनस कॉस में ये कॉस चला जाएगा तो बच जाएगा साइन ए। आराम से समझिए साइन ए। अब देखिए बाउंड्री लगाना है ये वाला। अब देखिए फिर एक एलसीएम होगा यहाँ से, थोड़ा देखिए कोस्ट लगेगा, थोड़ा लेंथी, आप कोई टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब यहाँ से लघुत्तम होगा साइन ए, समझ रहे होंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, एक को साइन से तो साइन, आप समझ गए, देना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। साइन में देखिए यहाँ पे एक का गुना होगा तो हो जाएगा साइन ए, माइनस साइन से साइन चला गया तो बच जाएगा एक, एक को फिर कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस से। तो आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, अब लगातार फिर चार संख्या हुआ कि नहीं बताइए। जब ये लगातार चार होगा तो उसका पलटी होगा, कहने का मतलब कि ये दो को कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है वो देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए, आराम से समझिए, इसको ऐसे रखिए बट्टे, और नीचा में क्या लिखा है कॉस ए, तो रखिए कॉस ए। अब यहाँ पे क्या होगा, दो संख्या ऊपर कुछ नहीं किए, अब पलटेंगे तो गुना लगेगा, साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन ए बट्टा ये नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। आप समझिए आराम से कॉस ए। अब एक बात सोचिए, हमें क्या करना है, देखिए कि ऐसा लगाइए, देखिए ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, हमें साइन कॉस को बचाना है। इसको और इसको किसी तरह हटाइए, तो इसको हटाने के लिए हमें अगर साइन और कॉस बचेगा तो साइन बट्टा कॉस तो बचेगा टाइम। तो इसको हम कैसे हटाएंगे ये देखिए। तो इसको हटाने के लिए थोड़ा देखिए, हम इधर से लिख देता हूँ क्योंकि इधर देखिएगा नहीं आपको, समझिए। अब देखिए कॉस है माइनस का साइन है। अब एक बात सोचिए, कॉस है यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे साइन देखिए माइनस में है, यहाँ पे प्लस है। तो हमें अगर डिजिट आपको ये प्लस है तो ये भी प्लस में रहना चाहिए, अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में रहना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम इसको और इसको काट देते, गुना का सेंस था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हम इसमें करेंगे क्या वो देखिए, पहले यहाँ से कॉस ए माइनस, देखिए साइन ए सेम उतारना है आपको, ध्यान से समझना है। देखिए बट्टा ये कॉस ए को कुछ नहीं कीजिए, कॉस ए, आराम से समझना है। यहाँ पे गुना है सेम रखिए, बस आप समझिए, थोड़ा छोटा सा सेंस है। अब ये देखिए अगर ऐसा कंडीशन हो तो यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस से आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसका आपका माइनस का ये डिजिट को पलटा पलटी कर देना है। और जब ये इस संख्या को इधर करेंगे, इस संख्या को इधर करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि माइनस से दोनों तरफ भाग लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये साइन जैसे ऊपर में है ना, तो इस संख्या के पहले आपको माइनस लग जाएगा, मतलब साइन के पहले लग जाएगा माइनस। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये माइनस लगाएंगे, इसका माइनस से इसको हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें क्या हुआ तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए पलट जाएगा आपको, देखिए साइन ये जो है ना ये माइनस में हो जाएगा,
और ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा ऐसे। जब ये अगर देखिए ऊपर में लगाए माइनस तो ये साइन में चेंज होता है, तो ऊपर लग जाता है माइनस और इसमें क्या होता है ये साइन हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में। इसका मतलब हुआ हम इसमें माइनस से देखिए इसको गुना किए तो देखिए माइनस में साइन और माइनस को ये तो प्लस देता। आपका ये रूल नहीं है कि सीधे नीचे में लगा दो, तो ऊपर में भी लगाया तो इसका मतलब समझिए माइनस माइनस चला गया तो फिर वही संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से ऊपर में भी गुना कीजिए और नीचे में भी गुना कीजिए, ताकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा, आप देखिए तो ऊपर माइनस नीचे माइनस, लेकिन हम ऊपर में माइनस सेम रहने दिया और इसको जब गुना किए तो माइनस में हो गया साइन ए और ये माइनस को गुना किए तो ये हो गया प्लस में कॉस ए। तो अब अच्छे से लगते हैं, उम्मीद समझ में आ गया। तो देखिए माइनस के साइन ए प्लस का कॉस ए, तो ये माइनस का देखिए साइन ए प्लस का कॉस ए, तो ये दोनों अब चला गया तो बच के ऊपर में देखिए माइनस का साइन ए बटे में कॉस ए। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लगाना है। आपको लगता होगा कि सर आप तो कहीं में स्क्वायर दे रहे थे, लेकिन अब तो आ गया ना समझ में स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये पूरे का स्क्वायर है इसका ऐसे, तो अब यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना है, क्योंकि स्क्वायर को अपना मन से थोड़ी हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो साइन ए बट्टा कॉस ए, तो साइन ए बट्टा कॉस ए आपको पता होगा टाइन ए। आप कह दोगे सर माइनस, तो रखिए ना माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आपको पता होगा जब माइनस का जब स्क्वायर होगा तो प्लस में लिखाता है। कहने का मतलब अगर माइनस का 2 गुने माइनस का 2 तो बताइए 2 दूनी 4 प्लस में होता है ना। तो इसी तरह समझिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में लिखाएगा टाइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये हुआ, आप बताइए LHS को काम किए RHS आ गया, मध्य पद को काम किए फिर RHS आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः कि LHS बराबर मध्य पद, ध्यान से समझिए मध्य पद बराबर RHS। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आप समझिए कि अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आ गया हुआ। कुछ नहीं करना है, आप दोबारा से एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 2-3 आप सूत्र को ध्यान रखिए, कैसे कहाँ पे कौन फार्मूला लगता है कैसे नहीं लगता है, बस ये ध्यान रखिए, आपको कभी नहीं दिक्कत होगा इस सवाल से संबंधित। बस मैं 1-2 बात और कह देता हूँ, आपको थोड़ा समझ लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को आप पॉज करके इस सवाल को उतार लीजिए। उम्मीद रखते हैं आप उतार लिए होंगे। आप थोड़ा समझिए, हम 1-2 स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, आप समझ लीजिएगा, है कि नहीं। देखिए बस अब आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। आपका तो प्रश्नावली खत्म हो गया है, आप बस थोड़ा ये 2 सूत्र 4-5 सूत्र हैं, आप इसको ध्यान रखिए और आप प्रश्नावली जरूर बनाइए। इसमें आपका कोई भी दिक्कत हो रहा है आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए मैंने जितने भी सवाल आपको बताए हैं 8.4 प्रश्नावली जो भी है इससे संबंधित जो भी सवाल आपका मान लीजिए 10-12 जो भी सवाल था, मैंने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सब इन्हीं सूत्रों में से मैंने लगाए हुए हैं। इससे कोई बाहर सूत्र नहीं लगा, आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। बस इसमें है क्या बात देखिए, आप छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखिए। देखिए साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ गुना होता है तो 1 होता है, तो मैंने आपको यही ना कहते थे। देखिए साइन थीटा बराबर करेंगे तो 1 और ये गुना में तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, आपको पता होगा। मैंने आपको यही कहते थे कि कॉसेक थीटा बराबर रहेगा तो 1 बटा में साइन थीटा, तो जो गुना में रहेगा वो भाग में जाना। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कैसे देखिए आपको क्या करेगा, देखो साइन थीटा दे देगा बराबर डॉट, ऐसे करके नीचे में डॉट 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 दे देगा। आपको पूछेगा बताइए आप साइन थीटा बराबर 1 बटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि अच्छा साइन थीटा बटा में यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ध्यान से यही कंडीशन है सब में। देखिए कॉसेक थीटा को बराबर करेंगे तो 1 बटा सेक थीटा, टाइन थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटा टाइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप ध्यान से समझिए। देखिए अब तो यहाँ पे क्या है आपको, देखिए तो आपको समझ में आ रहा है। अब इन्हीं में क्या होता है, कभी मैं आपसे पूछ देते कि साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको याद रहना चाहिए 1 और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा को जाना तो कॉसेक में देखिए को है ना, तो आप सोचिए 1 के साथ कॉट स्क्वायर को मिला ना, तो 1 के साथ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम आपसे पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, तो कॉसेक में को आता है ना, तो आप ये दिमाग लगाइए कि अच्छा 1 के साथ को वाला कौन सा है, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम आपसे ये पूछता हूँ कि सेक स्क्वायर
स्क्वायर थीटा बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको वाला आ ही गया था, बच गया क्या आपको 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन में साइन लगाना है, और कॉट पूछेगा तो कॉट है को, तो बुझिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मैंने वही लिखे यहाँ देखिए टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपको प्रश्नावली 9.1 से संबंधित हम चर्चा करेंगे। आपको अगर कैसा लगता वीडियो आप हमें जरूर बता दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।